में भी चांसेस हो सकते हैं कि लेपर्ड या टाइगर हो। देखो ये पूरी पब्लिक आ गई। भाई चाय एक नंबर बनी है और जो इस साइड से जो सनसेट हो रहा है एक्चुअल में भाई बहुत प्यारा है। तो हेलो जी, स्वागत है फिर से एक बार एक नई वीडियो में। और आज हम जाने वाले हैं एक जंगल के अंदर जंगल कैंपिंग करने के लिए। निकला तो मैं था रेन कैंपिंग करने के लिए क्योंकि बारिश थी अच्छी खासी, बट सडन मेरे यहाँ पहुँचने तक बारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब चांसेस तो है क्योंकि धूप नहीं है, बादल है काफ़ी हद तक और हवा भी नहीं चल रही है। और उस समय तो काफ़ी तेज़ आंधी भी थी और बारिश भी थी तब मैं निकला था, तो चांसेस है कि भाई बारिश हो सकती है। तो भाई हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं जंगल के अंदर। अभी तो वैसे बोल सकते हो कि एक बस्ती टाइप की है लास्ट जंगल के किनारे पे, उसको क्रॉस कर रहा हूँ मैं। इसके बाद प्रॉपर क्रॉस करने का प्रॉपर जंगल में एंटर हो जाऊँगा। तो चलो फटाफट से इसको क्रॉस करते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग लोकेशन पे। और जो जंगल है आज बहुत ज़्यादा शांत है। एक जो सन्नाटे का कहर बोल सकते हो बरपा रहा है जंगल। और जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो तपी हुई मिट्टी थी जो एकदम ठोस हो रखी थी, उसमें जब पानी गिरा है तो उसकी वजह से उमस जो है जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे अगर ये बारिश नहीं होती तो जंगल बाहर की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा रहता। और थोड़ा सा यहाँ जो है पतझड़ का माहौल बन चुका है जिस वजह से जंगल और भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। धूप जो है सीधी लगभग आ रही होगी जंगल में। काफ़ी हद तक पत्ते देख रहे हो, पूरा एकदम जो जंगल है पूरा बिखरा पड़ा है, एकदम भूरे कलर का जंगल है। जबकि ये जंगल पूरा हरा भरा होता था जिस समय हम लोग यहाँ कैंपिंग करने के लिए आते थे। ये जो जंगल है यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जानवरों का, इसलिए आज मैं टेबल चेयर कुछ भी लेके नहीं आया हूँ। बहुत सिंपल सी कैंपिंग करेंगे आज अपन और ट्राई करेंगे कि जंगल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाएँ। कुछ जो चीज़ें मेरे को पता है वो मैं आपको बता पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई सुन पा रहे होगे आप लोग, इस साइड से कॉलिंग आ रही है पक्षियों की। में भी चांसेस हो सकते हैं कि लेपर्ड या टाइगर हो। फिलहाल मोस्टली तो यहाँ पर वैसे तो जो मोर होते हैं वो कॉलिंग करते हैं, लेकिन अभी जो है मोर आसपास दिखाई नहीं दे रहे। तो उनकी कॉलिंग इतनी अगर दूर कहीं होंगे तो उनकी कॉलिंग आ भी जाएगी समझ में। बट आसपास में तो अभी मोर नहीं है इस साइड में जहाँ से लगातार कॉलिंग हो रही है। मे भी चांसेस हो सकते हैं भाई कि लेपर्ड या टाइगर हो। टाइगर के तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मेरे को, बट तो चांसेस जो हैं वो लेपर्ड के ही ज़्यादा हैं।
भाई देखो बड़े ही प्यार से जो ये बंदर है वो मेरे पास में आके बैठ चुके हैं, एकदम ऑलमोस्ट मेरे पास में बैठे हैं। बट यहाँ जो जंगल है इसमें खाने के लिए इनके पास बहुत कुछ होता है, इसलिए ये छीना झपटी नहीं करते जंगल में मोस्टली। बट हाँ, अगर अब मेरा फ़ायदा हो गया कि अगर अब मेरे राइट साइड या फ्रंट साइड से भी कोई जानवर आएगा तो इनकी कॉलिंग से मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल में कोई जानवर, मतलब लाइक लेपर्ड या टाइगर कुछ आ रहा है। तो मैं जा रहा हूँ साइड भाई बंदरों को पानी देने के लिए। भाई सब अपनी अपनी ज्ञान की एबिलिटी अपने पास रखना है। यहाँ पर मेरे पास कोई इतना वो नहीं है और मैं जंगल के अंदर अपने बर्तन छोड़ नहीं सकता, तो बस मैंने जुगाड़ करके पानी दे रहा हूँ। देखो ये पूरी पब्लिक आ गई। वो देखो वहाँ पर जिनको पानी पीना है वहाँ पर वो लोग पी रहे हैं। बस भाई मेरे खाने पे वो मत करना, मैंने तो पानी वानी सब पिला दिया है। वो देखो उसके उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है, इसलिए मैंने पानी दे दिया था। और देखा तो ये तो बहुत ज़्यादा है। भाई अब मैं दिखाता हूँ मेरे आसपास कितने बंदर आ चुके हैं भाई, लिमिटलेस भाई। यहाँ से देखो पूरा आसपास ही छोटे 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 यहाँ तक, और यहाँ भी पूरे आसपास। देखो उसने देखो आखिरकार अपनी कलाकारी दिखाई दी, उसने पूरा पानी गिरा दिया पन्नी उठा के। और मेरे पास लास्ट वही एक ऑप्शन था जिसमें मैंने पानी दिया। सारे बंदरों ने पानी पिया, जितने जानवर थे भाई यहाँ पर छोटे छोटे ये थे बच्चे, और जो आ रहे थे उस साइड से वो भी सब पानी पी रहे थे। और वो एक नया कलाकार आया, ये देखो ये जा रहा है, एक नया कलाकार आया था वो बैठा है, उसने वो आया सट से उसने पानी वानी सब गिरा दिया। अब वो देखो ये वो दूसरा आया बेचारा, वो पानी ढूंढ रहा है। तो भाई ये हम इंसानों में ही कुछ कलाकार नहीं होते, ये कलाकार जानवरों में भी होते हैं। ये तो बात सच हो गई, सामने सामने देख लिया, सब पानी पी रहे थे, किसी को चुलनी थी पन्नी नोचने की, वो एक अकेला आया उसने पन्नी की ऐसी तैसी मार दी। तो भाई मेरी बंदरों से डील हो गई और उन लोगों ने मस्त पानी वानी पिया और चले गए। तो अब हम बनाएंगे अपनी चाय। यहाँ बन रही है चाय और अभी 2-3 बार और कॉलिंग आ चुकी है पक्षियों की, तो जिस हिसाब से अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ मैं वो ये है कि जो भी चीज़ है वो इस साइड में है, मतलब नहीं प्रॉपर फ्रंट में प्रॉपर लेफ्ट में, बट ऑलमोस्ट इस साइड में। क्रिकेट के हिसाब से बताऊँ तो लॉग ऑन जिसको बोल सकते हो उस साइड में है, और वहीं से कॉलिंग आ रही है प्रॉपर, क्योंकि
जो भी बंदर है वो इस साइड में या फिर इस साइड में, तो इस साइड से कोई भी कॉल नहीं है जो आ रही हो। और ये कॉलिंग सुनने के चक्कर में मेरा अभी जो दूध खोला रहा था मैं, वो भी निकल के बाहर गिर गया। कोई नहीं, फ़िलहाल हम लोग चढ़ाते ही हैं वैसे पहली बार खाने से, तो वो अपने आप खोल के बाहर आ चुका था थोड़ा सा। तो बस मैं अब वो कॉलिंग जो है रुक गई है, इसी का वेट कर रहा हूँ कि भाई एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, ये मेरे को जानना है जिसकी वजह से कॉलिंग हो रही है। और वो ऐसा है कि अब यहाँ से अगर 10 मीटर या 15 मीटर के बाद प्रॉपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉपर जंगल में उधर साइड का, तो यहाँ से जज भी नहीं कर सकते कि आप क्या है वो जिसकी वजह से कॉल कर रहे हैं। तो भाई चलो अब थोड़ा चाय पीते हैं, क्योंकि थकान जो है हो ही चुकी है काफ़ी। तो भाई यहाँ करेंगे हम लोग अपना स्नैक्स एंजॉय। वैसे तो मैं बैठता नहीं हूँ, बट आज जब मैं सोलो हूँ तो वो सेट चाहेगी थोड़ी सी, तो कहीं मैं इसके ऊपर आराम से बैठ सकता हूँ कंफर्टेबल होके। भाई चाय एक नंबर बनी है, और जो इस साइड से जो सनसेट हो रहा है एक्चुअल में भाई बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। एक्सप्लोरेशन की बात जहाँ तक है, वहाँ पे मैं चीज़ें बताता हूँ। अगर आप लोग सोचते हो कि भाई यहाँ कोई नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे मतलब जो आसपास के गाँव के होते हैं वो आते होंगे, और वो यहाँ से जाते हैं लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेने के लिए। एक पगडंडी बनाई हुई दिख रही होगी, तो इसी रास्ते से वो लोग जाते हैं लकड़ी वकड़ी लेने के लिए। और फ़िलहाल अभी जो टाइम है वो थोड़ा सा पतझड़ वाला टाइम है। तो भाई देखो इस साइड की जो झाड़ियाँ हैं पूरी सूख चुकी हैं, जो नीचे छोटे छोटे पेड़ होंगे वो भी सूख गए हैं, और ऑलमोस्ट जो पत्ते हैं वो सारे झड़ गए हैं। बाकी देखो यहाँ ऐसे तो घास दिखाई देगी, बट उस हिसाब की नहीं कि भाई जैसे प्रॉपर घास होती है, बट ये जब बरसात होगी प्रॉपर तो ये पूरा एकदम हरा भरा हो जाएगा। और चाय वाय पी ली है हम लोगों ने बहुत टाइम पहले, और जैसा कि बताया था सनसेट उस समय होने वाला था, और इस टाइम पे सनसेट सामने दिखाऊं तो देखो सनसेट पूरा हो चुका है। बट ऐसे इस कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट सनसेट पूरा हो चुका है। तो भाई टाइम है कुछ बनाने का, क्योंकि ये जो जंगल है यहाँ पर हम लोग बहुत रात को रुक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। तो मे बी मेरे हिसाब से फटाफट से जो भी मेरे को खाने के लिए बनाना है वो बनाना चाहिए, और खा पी के निकलना चाहिए पैकिंग करके, क्योंकि यहाँ हो सकता है रात को मेरे पास लाइट नहीं है। मेरे हिसाब से शायद मैं लाइट लाना भूल चुका हूँ, तो लाइट ना होने की वजह से मेरे ऊपर रिस्क हो सकता है जानवरों के अटैक करने का। क्योंकि देख रहे हो आसपास साइड भी दिखाऊँ तो ये देखो झाड़ियाँ हैं, और थोड़ा आसपास में और भी झाड़ियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो रिस्क रहेगा। तो चलो क्यों ना फटाफट से कुछ बनाने की तैयारी की जाए। तो भाई देखो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और मैं यहाँ जब रात तक रुक नहीं सकता, तो टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो हम फटाफट से ट्राई करेंगे कि खाना बनाएं, और ये जंगल है इसको छोड़ दें। भाई जस्ट अभी देखो मैं कट कर ही रहा हूँ, और अभी जस्ट ना कॉलिंग आई है। थोड़ी देर पहले जस्ट 1 मिनट ही वो होगा, जस्ट कॉलिंग की है दोबारा से। लेपर्ड की कॉल थी प्रॉपर, तो ये चीज़ के लिए तो मैं श्योर हो गया कि भाई यहाँ लेपर्ड तो है। अब वो कहाँ है ये नहीं पता, बट है इसी डायरेक्शन में जो मैंने आप लोगों को उस समय बताई थी, सेम डायरेक्शन में, बट दूर पे है मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि पास में होता तो अब तक तो और जानवर भी कॉल लेते, बट कॉलिंग जो है प्रॉपर लेपर्ड की थी। लेपर्ड मतलब सॉरी ग्राउल थी। भाई बनाते हैं हम लोग फटाफट से खाना। अरे
मेरे गैस में भी शायद कुछ हो चुका है, एक साइड से गैस नहीं आ रही है। फाइनली भाई पनीर भुर्जी और साथ में है रोटी, फिलहाल इतनी लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी होगी। टेस्ट करते हैं। वाह, भाई सच में, अरे सच में भाई मज़ा आ गया, एक नंबर बनी है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं बनाऊंगा ऐसे और इतनी अच्छी बन जाएगी। मुझे लगता है कि पनीर की सब्ज़ी से भी ज़्यादा टेस्टी बनी है, क्योंकि स्पाइस लेवल भी एकदम परफेक्ट है और जो मसाले डाले ना मैंने वो भी एकदम परफेक्ट लेवल पे पड़े हैं। तो भाई मज़ा आ रहा है। मुझे लगा था कि थोड़ा टमाटर ज़्यादा हो गए हैं तो कहीं मीठी ना हो जाए। भाई चीज़ अब तो भाई बहुत दूर का दिखाई भी नहीं दे रहा और थोड़ा सा ना वो हो गया है कि जानवर लगता है कि अब ज़्यादा एक्टिव हो रहे होंगे, क्योंकि माहौल भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। दिन में से गर्मी थी, वैसे गर्मी नहीं है, काफ़ी हद तक तो माहौल ठंडा है, हवा भी हल्की हल्की चलने लगी है। तो भाई फटाफट से चलो मैं खाता हूँ खाना और फिर सामान वामान फोल्ड करते हैं फटाफट से, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा दूर का दिखना बंद हो गया है। अगर ज़्यादा दूर तक ना दिखे तो ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि मेरे पास लाइट्स भी नहीं है